नमस्कार दोस्तों, यदि आप मई और जून के अंदर कुल्लू मनाली घूमने का प्लान कर रहे हैं तो आपके मन में दो सबसे बड़े सवाल आ रहे होंगे। अभी यहाँ का वेदर कैसा बना हुआ है और किस तरीके के हमें क्लोथ कुल्लू और मनाली के अंदर कैरी करने चाहिए, खास करके समर के दिनों में। तो दोस्तों, मैं सबसे पहले बात कर लेता हूँ समर सीजन कब से स्टार्ट होता है। दोस्तों, 15 अप्रैल के बाद समर सीजन कुल्लू और मनाली के अंदर स्टार्ट हो जाता है। हल्की फुल्की गर्माहट आपको फील होने लग जाती है, लेकिन फिर भी कुल्लू और मनाली के अंदर इतना कम वेदर बना रहता है कि आपको फैन तक जलाने की जरूरत नहीं पड़ती है। बिना फैन के आप यहां पे आराम से होटल में स्टे कर सकते हैं। टेम्परेचर लगभग रात्रि की बात करूं तो 9 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता है और दिन के आसपास की बात करूं तो लगभग 15 डिग्री सेल्सियस तक जाता है। दोस्तों, यहां का वेदर बहुत जबरदस्त रहता है पूरे साल के अंदर। लेकिन अब बात आती है कि अगर आप जा रहे हैं तो आपको किस प्रकार के क्लोथ्स कैरी करने चाहिए। आपको गर्मियों के दिनों में खास करके मई और जून के अंदर आप आराम से टी शर्ट पहन सकते हैं, शर्ट्स पहन सकते हैं। लेडीज की बात करूं तो जिस भी प्रकार के कपड़े पहनना चाहें वो पहन सकते हैं अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग, लेकिन एक हल्की सी जैकेट जरूर लेकर के जानी चाहिए। और अगर आप जब स्नो पॉइंट जाते हैं, जैसे रोहतांग पास जाते हैं, खोखसर जाते हैं, सिस्सू जाते हैं, तो यहां पर पहुंचने के बाद आप स्नो ड्रेस पहन लीजिए। लेकिन अगर रास्ते में कोई ड्राइवर आपसे कह रहा है कि यहाँ पर स्नो ड्रेस ले लीजिए, तो आप वहाँ पर अवॉइड करिए, क्योंकि आपको कार में बैठ करके गर्मी फील होने लग जाएगी और टाइटनेस सी फील होगी, अनकंफर्टेबल फील होगा। इसके लिए सबसे अच्छी चीज है, जब आप वहाँ पर एडवेंचर एक्टिविटी करने के लिए जाएं तो आप वहाँ पर स्नो ड्रेस रेंट पर कर सकते हैं। रेंट लगभग 200-250 के आसपास होता है और जूता लगभग आपका 50 रुपए के आसपास होता है, जिसकी सिक्योरिटी आपकी लगभग 100 रुपए के आसपास होती है। वहीं पर जाएं, वहीं पर ड्रेस लें, वहीं पर वापस कर दें, सिक्योरिटी डिपॉजिट दें और अपना आराम से काम चला करके आप वापस घर पर आ जाएं। लेकिन रात्रि के समय पर भाई आपको हल्की फुल्की जैकेट पहनने को पड़ जाएगी, इसलिए आप अपने साथ गर्मियों के कपड़े तो ले जाएं जो आप पहनते हैं, साथ में ही एक हल्की सी जैकेट जरूर ले जाएं। और अगर आप कोई चीज स्किप भी कर देते हैं तो वहां पर जाकर के आप माल रोड पर आराम से शॉपिंग कर सकते हैं, जो भी आप चाहते हैं। हर प्रकार के कपड़े, हर प्रकार के जूते, हर प्रकार का खाना आपको वहां पर मिल जाएगा। और इसके साथ साथ आप वहां पर फ्रूट्स भी खरीद सकते हैं, वेजिटेबल भी खरीद सकते हैं। अच्छी खासी मार्केट वहां पर लगती है। अब दोस्तों, बात कर लेते हैं कुल्लू और मनाली का जो सबसे ज्यादा डिमांड इस वक्त आ रही है 4 नाइट 5 डेज के टूर पैकेज के बारे में, क्योंकि समर वेकेशंस के अंदर कुछ टूर पैकेज के दाम बढ़ जाते हैं। वाईटी भारत पर हम यूनिक कैटेगरी ओपन कर चुके हैं। 4 नाइट 5 डेज के अंदर सब कुछ हम लोग घुमा रहे हैं, सब कुछ आपको एंजॉय करने को मिल रहा है, लेकिन बजट बेहद कम रखा गया है। इस पैकेज की वैलिडिटी 28 अप्रैल से लेकर के 30 जून 2024 के बीच में रहने वाली है। मनाली, कुल्लू, कसोल, मणिकरण, सोलांग वैलीज में घूमेंगे। कम से कम 2 लोगों की रिक्वायरमेंट है, और अगर आप 2 से ज्यादा 4 लोग हो रहे हैं, 6 लोग हो रहे हैं, 8 लोग हो रहे हैं, 20 लोग हो रहे हैं, 200 लोग हो रहे हैं, जितने ज्यादा नंबर ऑफ पर्सन होंगे उतना ही कॉस्ट पे इंपैक्ट आता चला जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, अगर आप इस टूर पैकेज को बुक करवाना चाहते हैं, इंक्वायरी करना चाहते हैं, जानकारी हासिल करना चाहते हैं, वीडियो के टाइटल और डिस्क्रिप्शन में मैंने इस ट्रैवल कंपनी का नंबर दे दिया है। जीएसटी सर्टिफाइड बहुत ही पुरानी ट्रैवल कंपनी है भारत के अंदर, बहुत लंबे समय का एक्सपीरियंस है, खुद के अपनी बहुत सारी प्रॉपर्टीज है मनाली के अंदर। आप इनसे इस पैकेज को बिना किसी हिचक के बुक करवा सकते हैं। आपकी मनी 100% सेफ है, जबरदस्त एक्सपीरियंस आपका रहने वाला है। अमेजिंग कुल्लू और मनाली का बाय वॉल्वो बस का टूर पैकेज आपको आज प्रोवाइड किया जा रहा है। 2 नाइट आप मनाली में रुकेंगे, 2 नाइट आपकी वॉल्वो बस में रहने वाली है। डे 1 पर सबसे पहले आप दिल्ली से चलेंगे, लगभग 550 किलोमीटर की जर्नी को तय करके आप पहुंचेंगे कुल्लू और मनाली की बहुत हसीन वादियों में। अगर आप दिल्ली एनसीआर में रहते हैं तो आपको पता होगा, यहाँ पे न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन के पास आर.के. आश्रम मेट्रो स्टेशन है। नहीं पता है आउट ऑफ दिल्ली से जो आ रहे हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं, न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन से 50 रुपए का ऑटो करिए या बैटरी रिक्शा करिए और आर.के. आश्रम मेट्रो स्टेशन पर पहुंच जाइए। या आप अगर चाहते हैं मजनू का टीला से पिक करना, तो इसके लिए आपको नॉर्थ दिल्ली के यूनिवर्सिटी कैंपस के पास आपको मजनू का टीला मिलेगा, या कश्मीरी गेस इंटरनेशनल बस टर्मिनल के पास आपको मजनू का टीला लगेगा, मजनू का टीला मिलेगा। आप वहां पे 50 रुपए मात्र पे करके किसी भी ऑटो या बैटरी रिक्शे वाले को यहां तक पहुंच सकते हैं। वॉल्वो बस का टाइम लगभग 6:30 बजे के आसपास यहां का होता है। आप निकलेंगे दिल्ली से मनाली के रास्ते में, बहुत सुंदर नज़ारे आपको मिलने वाले हैं। खास करके जैसे ही आप मंडी को क्रॉस करेंगे, आपको जन्नत जैसे नज़ारे मिलेंगे और नीचे आपको वैली के अंदर आपको
व्यास रिवर बहती हुई दिखाई देगी। ओवरनाइट आपकी जर्नी रहने वाली है, 12 घंटे से 14 घंटे का समय लेती है, लेकिन किरतपुर टर्मिनल बनने के बाद लगातार इस रूट पे नई-नई टर्मिनलों का निर्माण करवाया जा रहा है और समय जो है लगभग कम होता चला जा रहा है। आप पहुंचेंगे मनाली। मनाली पहुंचने के बाद डे 2 पर आपका बहुत ज़बरदस्त एडवेंचर टूर स्टार्ट होने वाला है। क्या-क्या आप इस दिन करने वाले हैं, मैं आपको आज बताऊंगा इस वीडियो के अंदर। अब चलते हैं दोस्तों, ये आपके इस तरह की वॉल्वो बस रहने वाली है, मल्टी एक्सल पुश बैक सीट के साथ। सेमी स्लीपर वॉल्वो बस मिलेगी आपको। कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ पर स्लीपर वॉल्वो बस नहीं मिलती है क्या? दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे गवर्नमेंट की रेस्ट्रिक्शन के अकॉर्डिंग आपको स्लीपर बसेस नहीं दी जाती हैं, क्योंकि पूरे हिल के अंदर बस चलती है ये, और हिली एरियाज में बस चलने के बाद आपके बीपी के अंदर कोई भी प्रॉब्लम हो जाती है। खास करके मैं एडवाइस करना चाहूँगा, जो भी बच्चे जा रहे हैं, जो भी लेडीज जा रही हैं, वो बहुत ही हल्का फूड खा करके यहाँ पर ट्रैवल करिए वॉल्वो बस के अंदर, क्योंकि आपको वोमिटिंग जैसी, चक्कर जैसी समस्याएं यहाँ पर फील होने को पड़ सकती हैं। इसके लिए सबसे बढ़िया एडवाइस है, आप अपने साथ कोई टैबलेट लेकर के जाएं, जिससे आपको मीटिंग जैसी समस्या ना हो, और बच्चे के लिए भी प्रॉपर मेडिकेशन लेकर के जाइए। सभी सावधानियों को बरतते हुए आप हिल स्टेशन की सैर करिए। कुल्लू और मनाली हिमाचल प्रदेश का सबसे खूबसूरत हिल स्टेशन है, और यहाँ पर अटल टनल बनने के बाद बहुत सारे नए पिकनिक स्पॉट्स ओपन हो गए हैं। अटल टनल के बाद जैसे ही आप क्रॉस करते हैं, आपको सिस्सू, खोखसर और इसके साथ साथ आपको बहुत ज़बरदस्त नज़ारों के साथ ऐसी अद्भुत वैली देखने को मिलती हैं, जो स्नो पॉइंट आपको जगह जगह दिल खाती हैं। जगह जगह आप यहाँ पर एंजॉय कर सकते हैं। दोस्तों डे 2 पर आप पहुंचेंगे कुल्लू और मनाली के बहुत ही सुंदर वादियों में। लगभग इस दिन आपका 3 से 4 घंटे का साइट सीइंग रहने वाला है। कहाँ कहाँ आप घूमेंगे? सबसे पहले डे सर्विस में आपको पिकअप दिया जा रहा है। प्राइवेट वॉल्वो बस स्टैंड से आपको फ्री ऑफ कॉस्ट टूर कम गाइड आपको पिकअप करेगा, होटल में ड्रॉप करेगा। ड्रॉप करने के बाद चेक इन की फॉर्मेलिटीज पूरी करिए। चेक इन करने के बाद आप आराम फरमाइए, रेडी हो जाइए। अपनी इस दिन ऑन कॉस्ट पे आप ब्रेकफास्ट होटल में कर सकते हैं। उसके बाद लगभग आफ्टरनून में 2 से 3 बजे के बीच में आपका ड्राइवर आएगा, आपको पिकअप करके मनाली के लोकल साइट सीइंग पे ले जाएगा, जिसमें आप हडिम्बा देवी टेम्पल, वन विहार, तिब्बतन मोनेस्ट्री, तिब्बतन टेम्पल जैसी इन सभी जगहों पर एंजॉय कर सकते हैं, घूम सकते हैं। और अगर चाहें शाम को माल रोड पर ड्रॉप लेना, तो माल रोड पर ड्रॉप कर सकते हैं। वहां पर जाकर के आप लोकल फूड ट्राई कर सकते हैं, रेस्टोरेंट में एंजॉय कर सकते हैं। बहुत ज़बरदस्त वाइब होती है मनाली के माल रोड पर। एक बार आप जाएंगे अगर मनाली, तो हर साल आपका 2 से 3 बार जाने का जरूर मन करेगा, जैसा मैं हर साल 2 से 3 बार होकर के आता हूं अपनी फैमिली फ्रेंड के साथ। डे 3 पर आप निकलेंगे मनाली से सोलांग वैली, वापस आएंगे मनाली। डे सर्विस में इस दिन ब्रेकफास्ट रहने वाला है, डिनर रहने वाला है, साइट सीइंग के लिए कार मिलने वाली है। लगभग आप मनाली के माल रोड से बात करें, सोलांग वैली की लगभग 13 से 15 किलोमीटर के बीच में ये पड़ती है। यहाँ पर पहुंचने के बाद आप बहुत सारी एडवेंचर स्पोर्ट्स एक्टिविटी कर सकते हैं। यहाँ पर आपको एक पनोरमिक रोपवे राइड भी करने को मिल सकती है। और अगर स्नोफॉल के दिनों में बात करें, तो यहाँ पर एटीवी राइड, स्नो राइड और आपको बहुत सारी टायर राइड जैसी सुविधाएं मिलती हैं। यहाँ पर आप पैराग्लाइडिंग भी कर सकते हैं, जिसकी कॉस्ट लगभग 3000 रुपये के आसपास है, जो सबसे हाईएस्ट की पैराग्लाइडिंग है। इसके साथ साथ आप 1500 रुपये वाली भी पैराग्लाइडिंग कर सकते हैं, उसकी हाइट कम होती है। जन्नत जैसे नज़ारों के साथ आप सोलांग वैली में एंजॉय कर सकते हैं। इसके बाद पूरा दिन बीतने के बाद लगभग 4 से 5 बजे के बीच में वापस आइए अपने होटल के अंदर, ओवरनाइट स्टे करिए डिनर करने के बाद। यदि आप रोहतांग पास जाना चाहते हैं, यदि आप खोखसर अटल टनल जाना चाहते हैं, तो एडिशनल कॉस्ट पे आप ड्राइवर से भी बात कर सकते हैं। सबसे बेस्ट है आप ट्रैवल कंपनी से बात करिए, इसी कॉस्ट में वो ऐड करके आपको एक नई कॉस्ट देगा और आप इस जगह पर एंजॉय कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप बात करें डे 4 के बारे में, तो इस दिन आपका सेम डे का ट्रिप रहने वाला है कसोल और मणिकरण का, और इसी दिन आपको वॉल्वो बस पिकअप करनी है वापस रिटर्न टू बैक दिल्ली होने के लिए। बस सर्विस में इस दिन आपको ब्रेकफास्ट मिलेगा, साइट सीइंग के लिए कार मिलेगी और ड्रॉप मिलेगा वॉल्वो बस स्टैंड पर। इसके बाद पिकअप करने के लिए वॉल्वो बस की टिकट्स मिलेंगी, जो आप वॉल्वो बस पिकअप करके दिल्ली वापस लौट सकते हैं। सुबह सुबह ब्रेकफास्ट करिए, सामान को पैक करिए, पैक करने के बाद उसको लगेज को रखवाइए अपनी कार के अंदर, निकल जाइए। कुल्लू से होते हुए मणिकरण बीच रास्ते में चाहते हैं तो आप व्हाइट रिवर राफ्टिंग को भी एंजॉय कर सकते हैं, हॉट एयर बैलून को भी आप एंजॉय कर सकते हैं, पैराग्लाइडिंग को भी एंजॉय कर सकते हैं। और उसके बाद सीधे निकल जाइए कसोल के आउटर से होते हुए मणिकरण। मणिकरण में पहुंच करके आप दुनिया के सबसे हॉटेस्ट सल्फर स्प्रिंग वाटर के पूल में स्नान कर सकते हैं, जिससे कहा जाता है सभी प्रकार के चमड़ी के चर्म रोग आपके समाप्त हो जाते हैं। इसके साथ साथ यहाँ पे बहुत ही समय पुराना, कई हजार साल पुराना शिवा टेम्पल आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। यहाँ पर आप दर्शन कर सकते हैं। गुरुद्वारे में दर्शन करने के बाद लंगर प्रसाद खाइए, रेडी हो जाइए। वापस ड्रॉप के लिए मनाली वॉल्वो बस स्टैंड पर आपका ड्रॉप कर दिया जाएगा, और वहां से ड्रॉप करने के बाद आपका रिटर्न जर्नी स्टार्ट हो जाएगी बैक टू द दिल्ली। दोस्तों ये लगभग आपका समय लेती है, लगभग अगेन 11 से 12 घंटे का रास्ता लेती है, लेकिन कंफर्टेबल और ज्यादा हो जाती है, क्योंकि हम वापस रिटर्न नीचे प्लेन की तरफ आ रहे
रहे हैं। दोस्तों अब बात कर लेते हैं, ये आपको मणिकर्ण गुरुद्वारा की बहुत ही सुंदर और अद्भुत फोटो दिखाई दे रही है। ये वाले हिस्से में आप देख सकते हैं धुआं आपका उठ रहा है और यहाँ से आपका हॉट सल्फर स्प्रिंग वाटर का पूल यहाँ पे आप देख सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। दोस्तों बात कर लेते हैं, डे 5 पर आपका अराइवल हो जाएगा और आपका अराइवल लगभग कश्मीरी गेट के आसपास होगा। आप चाहते हैं तो मजनू का टीला पर भी आपका ड्रॉप कर दिया जाएगा, आप चाहते हैं चंडीगढ़ में भी आपका ड्रॉप पॉसिबल है। यहाँ पहुंचने के बाद आपका टूर बहुत ही स्वीट मेमोरीज के साथ एंड हो रहा है। या आपके हैं होटल की कुछ तस्वीरें। अब बात कर लेते हैं ऑप्शन के बारे में कि आपको बहुत ही कम दामों पर जो पैकेज प्रोवाइड करे जा रहे हैं उसके रेट क्या क्या हैं। दोस्तों अभी समर सीजन चल रहा है मई और जून के अंदर, तो आपके स्टैंडर्ड पैकेज के रेट रहने वाले हैं 7,250 रुपए पर पर्सन, जिसमें आपको होटल दिया जा रहा है होटल वाइजर व्हाइट माउंटेन विक्रांत इन 4 सीजन कॉटेज या इससे सिमिलर। डिलक्स पैकेज की बात करें 8,500 रुपए की कॉस्ट में आपको होटल में मिल रहे हैं ड्रीम वीवर बाय ARH 4 सीजन कॉटेज रेड एप्पल रिज व्यू या इससे सिमिलर, डिपेंड अपॉन एज पर द अवेलेबिलिटी। प्रीमियम मनाली टूर पैकेज की बात करें मात्र कॉस्ट है 9,999 रुपए पर पर्सन। होटल मिल रहे हैं सागर हेरिटेज रिजॉर्ट बेस्ट गंगा DP ड्रीम मनाली ग्रीन नेहा पैलेस या इससे सिमिलर। लग्जरी पैकेज के बारे में बात करें 10,099 रुपए की कॉस्ट आने वाली है, जिसमें आपको होटल व्यास वाटिका मनाली कपूर रिजॉर्ट बाय DLS बोध इंटरनेशनल देवलोक बाय DLS मार्स रिजॉर्ट वंडर सिटी मनाली कैटसन ब्लू मनाली हजार एजेंसी न्यू हडिम्बा रिट्रीट या इससे सिमिलर आपको होटल दिए जाने वाले हैं। दोस्तों YT भारत पर इंडिया के सबसे बड़ी होटल की फ्लीट्स आपको देखने को मिलती है। अगर हम हमारी अलग अलग ट्रैवल कंपनी के बारे में बात करें तो YT भारत के पास जो आपके होटल के ऑप्शन हैं, जो सर्विसेज के ओपन ऑप्शन हैं, वो इंडिया के किसी भी बड़ी से बड़ी ट्रैवल कंपनी को बीट कर सकते हैं और कॉस्ट हमारी अदर ट्रैवल कंपनी के कंपैरिजन में सेम सर्विस को देते हुए, सेम वॉल्वो बस को देते हुए जो जबरदस्त हैं, जो बढ़िया से बढ़िया हैं, हमारी कॉस्ट लगभग 2 से 5,000 रुपए कम बैठती हैं। यहाँ पर वॉल्वो बस भी आपको बेहतरीन दी जाती हैं। कई सारी ट्रैवल कंपनियां आपको वॉल्वो कह करके स्कैनिया दे देती हैं, पुरानी दे देती हैं, जिसकी टिकट उनको 600-700 रुपए 800 रुपए पड़ती है। लेकिन YT भारत के पास जो भी वॉल्वो बस हैं वो नई क्लास की वॉल्वो बस हैं, कंफर्टेबल वॉल्वो बस हैं, जिनका रेंट हमको पड़ता है लगभग 1,500 से 2,000 रुपए। बहुत ही अच्छी मेमोरीज के लिए आप YT भारत के साथ जुड़िए हमेशा के लिए, और इंडिया के साथ साथ अलग इंटरनेशनल ट्रैवल डेस्टिनेशन के पैकेजेस भी आप यहाँ पर प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपने YT भारत चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें, साथ ही में लगे बेल आइकन को दबाएं, ऑल को सेलेक्ट करें ताकि हमें जबरदस्त मोटिवेशन मिल सके। इससे जुड़े हुए कोई भी आप कमेंट करके YT भारत पर सवाल पूछना चाहते हैं तो कर लीजिए, लेकिन इस टूर पैकेज को बुक करवाने के लिए वीडियो के टाइटल और डिस्क्रिप्शन में हमने ट्रैवल कंपनी का नंबर दे दिया है। कॉस्ट में क्या क्या इंक्लूजन है, मीट एंड ग्रीट मिलेगा ऑन अराइवल पर, लग्जरी AC सेमी स्लीपर वॉल्वो बस की टिकट मिलेंगी, पहले दिल्ली से मनाली की और वापस मनाली से दिल्ली की। कॉम्प्लीमेंट्री पिकअप एंड ड्रॉप मिलने वाला है वॉल्वो बस स्टैंड से होटल का और वापस होटल से वॉल्वो बस स्टैंड का। 2 नाइट का अकोमोडेशन मिलेगा डिलक्स रूम में, 2 ब्रेकफास्ट 2 डिनर मिलेंगे, 1 हाफ डे की लोकल साइट सीइंग मिलने वाली है ऑल्टो कार से। इस दिन आपके मनाली की लोकल साइट सीइंग होगी डे 2 पर। उसके बाद आप जाएंगे डे 3 पर 1 डे की फुल डे की साइट सीइंग होगी कुल्लू और मणिकर्ण की, और आपको इसके साथ साथ सोलांग वैली का टूर भी मिलने वाला है प्राइवेट कार से। सब कुछ प्राइवेट कार से रहने वाला है, कुछ भी शेयरिंग नहीं है। सर्विसेज जबरदस्त हैं। अगर आप एडिशनल चाहते हैं अटल टनल घूमना तो 1,500 रुपए एक्स्ट्रा, सिस्सू 2,000 रुपए एक्स्ट्रा, रोहतांग पास लगभग 4,500 रुपए एक्स्ट्रा मिलने वाला है। अदर ट्रैवल कंपनियां यही रोहतांग पास आपसे 6,500 रुपए, 5,000 रुपए, 8,000 रुपए, 10,000 रुपए तक चार्ज करती हैं। 30% एडवांस पेमेंट देकर के आप अपने इस पैकेज को बुक करवा सकते हैं। इससे जुड़े हुए कोई भी सवाल है कमेंट करके पूछ लीजिए, नहीं तो बुकिंग और इंक्वायरी के लिए डायरेक्ट आप ट्रैवल कंपनी से संपर्क करिए। मैं मिलता हूं अगले वीडियो में किसी बहुत ही सुंदर मेमोरीज वाले टूर पैकेज को लेकर के जरूर आऊंगा आपके लिए। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, अपना बहुत बहुत ध्यान रखिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।